जरा बच्चों, होप्स आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम में कि अगर बहुत सारे नंबर मल्टीपल फॉर्म में दिए हैं और पूछा गया है हमसे कि यूनिट डिजिट क्या आएगा अगर हम उसका मल्टीपल करते हैं। तो पहले एक सरल सवाल इसका, कई बार पूछा जाता है 3, 8, 7 इंटू 2, 4, 3 इंटू 1, 0, 5 इंटू 2, 1, 1 इंटू 3, 1, 2। कुछ ऐसा एक एक्सप्रेशन आपको दिया होता है और पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट क्या होगी। क्या पूछा जाएगा? इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना मेहनत में, बस एक छोटा सा काम क्या करना होता है, हर एक नंबर का यूनिट डिजिट का मल्टीपल करना होता है, बस केवल और केवल यूनिट डिजिट का मल्टीपल। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। यहां चीजें एकदम बेहतरीन हो गई। 10 में 0 आ गया ना, बस 0 आया, होल एक्सप्रेशन में यूनिट प्लेस जो होने वाला है वो, यानी यूनिट डिजिट होने वाला है वो 0 ही रहेगा। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इधर हम लोग 5 की जगह कुछ और ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 6। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन बन गया। अभी भी हमें फाइंड क्या करना है कि यूनिट डिजिट यानी इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आने वाला है, और तरीका वही है, सबका यूनिट नंबर ही मल्टीपल करेंगे। चलो शुरू करते हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 12 में भी हमें यूनिट प्लेस का 2 ही लेना है। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, यानी 6 7 42, यानी इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 2 आएगा। एक और कोशिश करते हैं, और आप कोशिश करना मेरे से पहले आंसर लिखना। क्वेश्चन हो जाता है 6 1 1 इंटू 2 1 4 इंटू 3 1 7 इंटू 5 1 4 इंटू 7 0 7। क्या पता करना है? इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तरीका वही है, केवल और केवल यूनिट डिजिट ही कंसीडर करना है। शुरू करते हैं साहब। 7 चौको 28, केवल 8, 8 सत्ते 56, केवल 6, 6 चौको 24, केवल 4, 4 एकम 4, यानी इकाई के स्थान पर जो इकाई का अंक होगा वो 4 होगा। अब अगर किसी नंबर में पावर है तो क्या होगा, इस पर बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 24 का पावर 65, पता क्या करना है, यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा। आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब हम 4 से सब कुछ होगा, यानी 4 का 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, 4 का पावर 4, 4 का पावर 5। 4 का पावर 1 है तो 4 आएगा, 4 का पावर 2 है तो 16 आएगा, 4 का पावर 3 है तो 64 आएगा, 4 का पावर 4 है तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, और अगर पावर 5 है तो इंटू 4 कर देते हैं, 4 6 जा 24, 2 4 5 जा 20 और 2 22, 2 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 10। समझने की बात क्या है बच्चों, हमें चाहिए है यूनिट डिजिट। ध्यान देना इस बात पे बहुत अच्छे से, क्या चाहिए? यूनिट डिजिट। तो जब 4 की घात 1 हुई तो 4, 4 की घात 2 हुई तो 6, 3 हुई तो फिर 4, 4 हुई तो फिर 6, 5 हुई तो फिर 4, यानी 4 6 4 6 4 6 का एक साइकिल बन रहा है यहां। तो इस साइकिल को समझने के लिए यहां तो केवल 4 है, हम बाकी सारे नंबर को भी इसी तरीके से समझने की कोशिश करें तो हम लोग 2 से ही शुरू कर लेते हैं। तो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6।
2 की घात 1 होता है 2, 2 की घात 2 होता है 4, 2 की घात 3 होता है 8, 2 की घात 4 होता है 16, 2 की घात 5 होता है 32, 2 की घात 6 होता है 64, 2 की घात 7 करेंगे तो होता है 128। तो अगर हम इस बात को समझें तो 2 4 8 16 यानी 2 4 8 6 इकाई का अंक याद रखिए। फिर 2 4 8 और अगर 2 की घात हम 8 लेंगे तो 256, तो फिर 2 4 8 और 6 क्योंकि इकाई के अंक की बात चल रही है, यानी 2 4 8 और 6 इकाई के अंक की साइकिल चल रही है। यानी घात 1 2 3 4 होने के बाद वापस 4 के बाद रिपीट करना शुरू कर देता है। अब इस बात को हम 3 से भी समझ लेते हैं कि 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 9, 3 की घात 3 27 का 7 केवल यूनिट डिजिट लेना है हमें। 3 की घात 4 अगर लेंगे तो 27 तिया 81 यानी यूनिट डिजिट में केवल 1 लेना पड़ेगा। 3 की घात अगर हम 5 लेते हैं तो 81 तिया 243, तो मतलब हुआ 3 9 7 1 और वापस 3 आ गया, यानी 4 4 की साइकिल फिर घूमने लगी। 4 में 2 2 की साइकिल घूम रही थी, 4 6 4 6 4 6। अच्छा 5 का बड़ा बढ़िया है, 5 5 5 5 5 की घात 1 5 होता, 5 की घात 2 करोगे तो भी 5 होता, 5 की घात 3 करोगे तो भी 5 होता, 5 की घात 4 करोगे तो भी 5 होता। और अगर हम 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की 4 घात 4 लें तो 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 6, 6 की घात 3 6 और 6 की घात 4 6, यानी 5 की कुछ भी घात हो इकाई का अंक 5, 6 की कुछ भी घात हो इकाई का अंक 6। 7 पर अगर हम जाने की कोशिश करें, 7 की घात 1 7, 7 की घात 2 9, 7 की घात 3 3 और 7 की घात 4 करें तो 2401। क्यों? क्योंकि 7 का वर्ग 49 और 49 गुणे 49 करेंगे तो 2401 होता। आपको वर्ग ज्ञात होना चाहिए, इसके बाद हम लोग शायद वर्ग वर्गमूल ही पढ़ाएंगे। और अगर हम 7 की घात 5 करें तो 2401 में अगर गुणा करेंगे इकाई पे 7 आ जाएगा, यानी 7 रिपीट होना शुरू हो गया। तो 7 से हमें समझ में आ गया कि 7 9 3 1 की साइकिल 7 में बनती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे 4 4 4, 6 में तो सब 6, 5 में तो सब 5, बस 4 में 4 6 4 6 की साइकिल बनी है। 8 को भी समझने की अगर हम कोशिश करें तो 8 की घात 1, 8 की घात 2, 8 की घात 3, 8 की घात 4, 8 की घात 1 8, 8 की घात 2 64 का 4, 8 की घात 3 512 का 2 और 64 गुणे 64 करेंगे, ये तो मुझे याद नहीं है तो करके देख लेते हैं साहब। 4 चौको 16, 1 4 चौको 16, 4 सिंह 24, 4 सिंह 24, 24 48 49, 6 सिंह 36 और 4 40, 40 96। तो 8 में जहां तक 8 4 1 6 आप लोग देख रहे हैं यही सीरीज बनेगी, इसके बाद आप कर लेना, रिपीटेशन होने लगेगा। 9 में करने की कोशिश करेंगे, 9 1 9 2 9 3 9 4, तो 9 की घात 1 9 इनाम 81 में 1, 9 की घात 3 करेंगे तो 9 इनाम 81 और 81 नम्मा करेंगे तो साहब 279, देखो रिपीट हो गया 9, यानी 9191 की सीरीज यहां चालू हो जाएगी। 10 में तो फिर 10 है। तो कुल मिला के हमें जो बात समझ में आई वो ये आई कि 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, सॉरी केवल 8 हो, इन सब में 4 4 की साइकिल है। 9 में 2 की साइकिल है, 4 में 2 की साइकिल है, 5 और 6 इकाई के स्थान पर होने पर हमेशा 5 और 6 ही देता है। तो अब हम लोग इकाई के स्थान पर कैसे कोई अंक हो ये कैसे निकालेंगे, इस चार्ट की बदौलत निकालेंगे। आपको ये बात दिमाग में रखना है, याद नहीं करना है। हमारा क्वेश्चन है सपोज दैट
यही था, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। 4 इकाई में है और घात कितनी है साहब? 65। 4 में कितना कितने का पेयर बन जाता है? 2 का पेयर बन जाता है। 64 को हम 2 से डिवाइड 65 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। 4 की घात 1 होने पर इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 4। यानी इसका शुद्ध आंसर होगा इकाई के स्थान पर 4। कोई दूसरा उदाहरण अगर हम लेने की बात करें तो 437 की घात 49। अब आपको याद होना चाहिए कि 7 में 4 का साइकिल चलता है, तो आप सीधी घात को 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 शेष बचेगा। जो शेष बचा वो 7 की घात 1 बना, तो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा? इकाई के स्थान पे आएगा 7। अब फिर समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं बार बार। 65 किसकी घात? 4 की घात। 4 में कितने की साइकिल बन रही? 2 की। और आपको ज्यादा दिमाग लग रहा हो कि इसमें इतना इसमें इतना, तो आप हमेशा के लिए याद कर लो, आप हमेशा 4 से डिवाइड कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना याद रखना कि 5 और 6 में इकाई का अंक 5 और 6 ही रहेगा हमेशा, घात कुछ भी क्यों ना चढ़ी हो। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, अथवा आप 4 से डिवाइड कर लो, शेषफल 1 ही आएगा। जो 1 बचा वो 4 की घात बन जाएगा, तो 1 जो बचा वो 4 की घात 1, 4 की घात 1 क्या होता है? 4। 49 को 4 से भाग किया, शेष 1 आया, जो 1 आया वो 7 की घात बन गया, 7 की घात 1 क्या होगा? 7। कुछ बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन जैसे 24 की घात 23 प्लस 73 की घात 17। मैंने आपको बोला 4 से आप बिंदास होकर कर दीजिए, आप इतना दिमाग मत लगाइए। अगर हम 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचने वाला है 3, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है। जो 3 बचा वो 4 की घात बन गया। अब 4 की घात 3 का मतलब हो गया 4 चौको 16 चौको 64, इकाई का अंक क्या आएगा? 4, क्योंकि 4 में तो 4 से 4 से 4 से चलता है, ये देखिए। फिर 17 4 से डिवाइड किया, 17 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चौको 16, 1 बचा, 3 की घात 1 हो गया, क्या आएगा? 3, इकाई पे क्या आ जाएगा? 7। होप सो आपको ये वाली बात समझ में आई हो। कुछ और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने इस पूरे कंसेप्ट में एक बात नहीं किया कि अगर किसी की पावर कुछ भी हो लेकिन यूनिट प्लेस मतलब जिसका पावर जिस पे लगी है वहां 1 हो, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 651 की पावर 678। अब कैसे करें भैया? तो आप लोगों ने जितना ये समझा इसमें एक चीज और ऐड कर लो बहुत अच्छे से। अच्छा, मैं अपने बच्चों से अक्सर बोलता हूं एक बात की गांठ बांध लो, और जो YouTube के थ्रू मेरे को पढ़ रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, वो भी गांठ बांधना शुरू कर दो, क्योंकि एक लंबा सफर है। कि कभी भी आपको 1, 5 और 6 की घात कुछ भी मिल जाए, कुछ भी जो मर्जी हो बना लो, 17, 18, 24, 148, 256, जो मर्जी हो बना लो। अगर 1, 5 और 6 की कुछ घात है तो इनका इकाई का जो अंक होगा वो 1 की घात कुछ भी हो 1 ही होगा, 5 की घात कुछ भी हो 5 ही होगा, और 6 की घात कुछ भी हो 6 ही होगा। तो भैया 651 की घात 678 1 है, कुछ भी घात बना लो, इकाई पे तो 1 ही आने वाला है। अच्छा, मान लो एक और क्वेश्चन है कि 1248 की घात 75 गुणे 1356 की घात 37। ठीक साहब, मैंने आपसे बोला कि ये समझ में आ जाए तो अच्छा, नहीं आए जिसको लग रहा है टफ है तो ऐसी घात में आप हमेशा 4 से भाग कर दो। अब 75 में 4 से भाग किया तो मेरे को थोड़ा ना समझदार बच्चा चाहिए, जो नहीं है वो समझदार बनो, मेहनत करो। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 बचा, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, यानी इस 8 की घात 3 हो गई।
और 8 की घात 1 8, 8 की घात 2 तो इकाई पे 4, और 8 की घात 3 तो इकाई पे 2, तो इधर आ गया 2। और 6 की घात कुछ भी हो, अभी तो बात हुई थी, 6 ही रहेगा। बोल रहा हो इकाई का अंक क्या होने वाला है? 2। बिल्कुल, जिन्होंने सही बताया सो बढ़िया, और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा वो आराम आराम से समझो। आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही हो आप कमेंट करो, आप लेकिन पढ़ो। होप्स आपको ये बात समझ में आई हो। इसके रिगार्ड आपको कुछ और डाउट हो आप कमेंट करिए, और जय राम।